आज अदादारी में शिरक हो रहा है, आज अदादारी में शिरक हो रहा है। और दुनिया को यह इत्तला समझ लेनी चाहिए कि कुछ लोग तौहीद के मुशरिक होते हैं, कुछ रिसालत के मुशरिक होते हैं, कुछ विलायत के मुशरिक होते हैं। और ही नहीं फरमा रहे आप। और कुछ अदादारी के मुशरिक होते हैं। अब अगर आप कहें अदादारी में शिरक क्या होता है तो बुजुर्गों से पूछिएगा, जवानों से पूछने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने पुरानी अदादारी देखी है वो बताएंगे अदादारी क्या होती है, फिर पता चलेगा अदादारी में शिरक क्या होता है। अदादारी में अलम एक ही है, अब्बास का। और नहीं फरमा रहे हैं आप? क्या किसी की मजाल है कोई दूसरे मुल्क का झंडा अब्बास के अलम के साथ उठाए? सबील सिर्फ प्यासों की है। अब अगर कोई और उसमें लाने की कोशिश करे सबील के अंदर, मौलाना ने मजाक उड़ाया ना सबील लगाने वाले बच्चों का, पूरे दिन नौहा जलाए रखते हैं और सबील चल घंटों के लिए होती है, औरों का भी सुकून खराब करते हैं। भाई कोई लेबल लगा लो, कोई तस्वीर लगा लो, कोई पैगाम दे दो, इल्म बांटो, सबील के जरिए इल्म बांटो। तो अगर आपके पास इल्म होता तो मस्जिद में ये बातें करने की जरूरत नहीं थी। हमें पता है पानी पिलाना क्या होता है और सबीलों में शिरक करना क्या होता है। औरों को असली अदादारी कह के कंफ्यूज न किया जाए, इसलिए कि असली अदादार वो हैं जो नस्लन अदादार हैं, जो नस्लन अदादार हैं। अगर पंजाब के देहात से कोई उठकर कराची वालों को बताएगा अदादारी क्या है तो उसको बोलिए बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। मैं मजलूमों के खिलाफ नहीं हूँ, मजलूमों के खिलाफ नहीं हूँ। और हमसे बड़ा मजलूम का हामी कौन होगा, हमसे बड़ा कौन होगा। लेकिन ये ध्यान में रहे कि मजलूम वाकई मजलूम हो, बहुत तवज्जो कीजिएगा, मजलूम वाकई मजलूम हो। अब आप पूछेंगे इसका मतलब क्या है। लोग गौर करें, कभी कभी जालिम भी मजलूम हो जाता है और मजलूम कुछ देर के लिए जालिम हो जाता है, हो सकता है, मासूम तो नहीं है। तवज्जो रहे, हम उसकी अदादारी करते हैं जो कयामत तक मजलूम है। अब मैं मिसाल दूंगा, मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाह रहा हूँ। देखिए, एक होती है इंसानी हमदर्दी और एक होती है अकीदे की हमदर्दी। अगर आज सिपा सहाबा पे हमला हो जाए क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, हैं क्या करेंगे? मुझसे भाई कह रहे हैं मजलूम। अब भाई दो हैसियतें हैं, इंसानियत के लिहाज से तो वो मजलूम हो सकता है, अकीदे के लिहाज से मजलूम नहीं होगा। बात समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहूदी पे हमला हो, आप कहें मजलूम है, मगर अकीदे में तो मजलूम नहीं होगा। तो इंसानियत वाली मजलूमियत अलग रखिए और अकीदे वाली मजलूमियत अलग रखिए। बहुत आराम आराम से आ रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा, लिहाजा ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। अब लोग ये कह रहे हैं कि अगर आज हुसैन होते तो क्या फ़लस्तीनियों के साथ नहीं खड़े होते। ये जुमला कहा गया है, ये जुमला कहा गया है। तो इसका जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। बाद करबला मक्के पे हमला हुआ, भाई तवज्जो, बाद करबला मक्के पे हमला हुआ। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को गिरफ्तार करने के लिए फौजें आई या नहीं आई? मुस्लिम इब्ने उक़बा को भेजा और जब यजीद ने देखा कि ये सुस्ती से काम ले रहा है तो हसीन इब्ने नुमैर से कहा जाओ तुम्हें जिम्मेदारी दे रहे हैं। हसीन इब्ने नुमैर मक्के के करीब पहुंचा तो यजीद के मरने की इत्तला आई, लिहाजा अब्दुल्ला इब्ने जुबैर सब पर हावी हो। उस वक्त सैयद सज्जाद मौजूद थे, मगर जाओ जाकर मुझे कहीं दिखाओ कि सैयद सज्जाद ने कहा हो इतने मर्द कत्ल हो रहे हैं, इतने जवान कत्ल हो रहे हैं, मगर कहीं नहीं मिलता कि सैयद सज्जाद ने उन लोगों के साथ दिया हो। मैं कुछ कह रहा हूं
भाई तवज्जो, अकेले हिजरत की और यम्बो में जाकर अपने दादा अली के जहां चश्मे अली ने लगाए थे वहां जाकर अपना खैमा सैयद सज्जाद ने नस्ब कर दिया। बताया दुनिया में कुछ भी होता रहे, और नहीं फरमा रहे आप, मैं क्या कह रहा हूं। करबला से आए हुए 3 बरस हुए हैं, मगर सैयद सज्जाद ने बताया भाई कत्ल बहुत से मक्के और मदीने में भी हुए, मगर मैं गमे हुसैन में किसी और को शामिल नहीं कर। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? बेवकूफी की बात है, जहालत की बात है ये। इमाम किसी के लिए खड़ा नहीं होता, और ही नहीं फरमा रहा है। इमाम के लिए लोग क़याम करते हैं, इमाम खुद जानता है अपना फैसला। भाई तवज्जो, मगर हमें इतना पता है इंसानियत की हैसियत से मजलूम और है, अकीदे की हैसियत से मजलूम और है। अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ फैसला कर लीजिएगा। फलस्तीन में जो हो रहा है, ये पारा चनार में जो हो रहा है, हिमायत क्यों नहीं करते? अब ख्याल आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ भी नहीं हो रहा, आपने क्यों नहीं कहा फलस्तीन का झंडा उठाइए, पारा चनार का झंडा उठाइए, क्यों नहीं कहा? अच्छा सब छोड़िए, एक जुमले का जवाब, ईरान ने पारा चनार की मजम्मत क्यों नहीं की? आप इस माशरे में रह रहे हैं, ईरान ने पारा चनार की हिमायत क्यों नहीं की? एक बयान आया क्यों नहीं आया? हम लोग मजलूम नहीं हैं, हमारे लोग नहीं मर रहे हैं, हमारे मुंह में नहीं मर रहे हैं, तो ईरान ने क्यों नहीं बयान दिया? अब पता चला मसला अकीदे का नहीं है, सियासत का है। नहीं गौर फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं? मसला अकीदे का नहीं है, मसला सियासत का है, और सियासत को आले मोहम्मद पहले ही सकीफा में तलाक दे चुके हैं। इसलिए हमें पता है अज़ादारी में अकीदा है, सियासत शामिल नहीं है। दो तीन जुमले सुन लीजिए, मैं तकरीर आगे बढ़ाऊंगा। बोलना चाहिए या नहीं लोगों को? तो हम किसी से घबराते तो हैं नहीं। जब हम पर इमाम ज़माना का साया है, हमें परेशानी की ज़रूरत क्या है? सियासी मसला है और वो हो रहा है। हम आज़ादारी में सियासत चाहते ही नहीं हैं। ये तो एक पहलू हो गया। अब सुनिए दूसरा पहलू। हमारे एक दोस्त बड़ा जिक्र कर रहे थे फ़लस्तीन के शोहदा पे, बोलें। मैंने कहा एक काम कीजिए, जो लोग फ़लस्तीन में शहीद हो रहे हैं उनकी कोई लिस्ट तो होगी इंटरनेट के ऊपर, क्या लगे है? मैंने कहा वो फेहरिस्त मुझे निकाल के दे दें। अब जब वो फेहरिस्त आई, एक का नाम भी अली नहीं था, एक का नाम भी अली नहीं था। नाम क्या थे? अब आप क्या चाह रहे हैं? मैं जायका खराब कर लूं? मैं अपनी जबान का जायका बदल लूं? भाई शोहदा की हिमायत करो, मजलूमों का साथ दो, मगर याद रखना ऐसा तो नहीं है कि शोहदा की मजम्मत के बहाने से आज़ादारी में दुश्मन आने वाले फैसला आ जाए। मैं तो आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, आप जाइए जाकर सर्च कर लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। भाई हिमायत उस मजलूम की करो जो अकीदे में भी मजलूम हो और इंसानियत में भी मजलूम हो। हम मजलूम की हैसियत से हर इंसान के साथ हैं, चाहे वो यहूदी हो, हिंदू हो, ईसाई हो, मगर जब बात अकीदे की आएगी तो हमें पता है कि अदादारों को किसकी नरमी दिल में रखनी है और किसकी नहीं रखनी है। जहां जिक्र अकीदे का होगा वहां अदादारी के साथ साथ तादियत जाएगी, मगर जहां खारियत और लाजमियत हो वहां अदादारी में शिर्क हो जाएगा।
वहां अदादारी में शिर्क हो जाएगा। इसलिए इस बात को महसूस कीजिए और अपनी तहजीब को सीने से लगा लीजिए। सैयद सज्जाद की मजलिस है, रब्बे अदादारी की मजलिस है, सरपरस्त अदादारी की मजलिस है। लिहाजा ये जुमला याद रखें कि हम एक लम्हे के लिए उस तहजीब को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं कि जो हमें बुजुर्गों से मिली है। चाहे ज़माना कितना इंटरनेशनल हो जाए, हमारे अदा खाने वैसे ही, फर्चे अदा वैसे ही, नौहे वैसे ही, मर्सिये वैसे ही। अगर किसी को अनीस तबीब समझ में नहीं आ रहे तो भाई ये उसके दिमाग का मसला है, उसके दिमाग का मसला है। बचपन से जूतियां सीधी की हैं उलमा की और बड़े लोगों की, बड़े बड़े दानिश्वरों में रहने का शरफ हासिल है। खुद तो मैं किसी लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ जो आज कब्रों में सो रहे हैं, जो समझते हैं अनीस क्या है और नबी क्या है। मजाल किसी ने कोई बुराई की हो, सब यही कहते थे कि पैदा ही इसी काम के लिए हुए। और मैं एक जुमला कहता हूँ, दो मौजूदे थे हुसैन के अनीस और कबीर। परवरदिगार उनसे काम लेना चाहता था और अल्लाह ने काम ले लिया। लेकिन ये बात मुझ पर अब खुली कि जिन पर हुसैन की नजर हो, जिनको हुसैन ने चुन लिया हो, यख्तार कर लिया हो, अगर उन पर कोई तानाजनी करे तो वो पूरी दुनिया में रुसवा हो जाता है, वो पूरी दुनिया में रुसवा हो जाता है। रांड का लफ्ज़ बुरा है, रांड का लफ्ज़ बुरा है मुझसे भाई, हमें तो बुरा नहीं लगता। उस ज़माने में तो फसी बली हो रहा होगा ना जब मीर अनीस ने नज़म किया है। आज आपको बुरा लग रहा है तो भाई बहुत से लफ्ज़ गालिब ने इस्तेमाल किए हैं, आज नहीं है। सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो अभी, ये तो क्या है, खत्म हो गया, अब कोई नहीं बोलता। तो क्या इस लफ्ज़ को निकाल देंगे डिक्शनरी से? क्या इस लफ्ज़ की बुनियाद पर तौहीन होगी मीर तकी मीर की? शायरी शायरी होती है, शायर को शायर रहने दीजिए। और अनीस ने नहीं किया है, अनीस के बाप ने भी किया है, मीर ज़मीर खलीक ज़मीर, उससे पहले सबने किया। सैकड़ों नौहों में है, सैकड़ों मर्सियों में है। अगर ये लफ्ज़ आपको बुरा लग रहा है तो भाई इस लफ्ज़ की बुनियाद पर अनीस की ज़बान का मजाक उड़ाना ये मिंबर की तहजीब तो नहीं है, ये मिंबर की तहजीब नहीं है। हम पले हैं अदा खानों में, हमने लोरियों में अनीस और दबीर के मर्सिये सुने हैं। जुमला कह दो, आपसे बेहतर कौन कदर करेगा इस जुमले की? दलील दे रहा हूँ। अरे हम मुसल्ले पर बाद में आए हैं, हमने रोजा बाद में रखा है। माँ ने पहले बताया था पत्थर पे अलमदीन का गाना किसने, ललकार के मजहब को बचाना किसने, अधाबे पैगंबर तो सभी थे मौजूद, बोलो दरे खैबर को उखाड़ा किसने। और मेरा नीयत पे कुल्लिया दिया है, गुफ्तगू करने का फॉर्मूला दिया है। गैर की मदह करूं शह का सना खां होकर, गैर की मदह। वाजिद अली शाह बैठे हुए थे मजलिस में और तरीका था अगर बादशाह किसी की मजलिस में आ जाए तो वो एक दो रुबाइयाँ बादशाह की शान में कहता था, उसके बाद मर्सिया शुरू करता था। मीर अनीस ने बैठते ही पढ़ा, गैर की मदह करूं शह का तना खा होकर, मुजरई अपनी हवा खो सुलेमा होकर, मुजरई अपनी हवा खो सुलेमा होकर। अनीस अपने सलामों में और मर्सियों में गैर की तारीफ करने पर राजी नहीं है, हम भी अदादारी में गैर का गम बनाने पर राजी नहीं है। हम अपनी हवा नहीं खोना चाहते, हम अपनी हवा नहीं खोना चाहते। इसलिए
कादर कीजिए और बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे मुझसे सवाल कर रहे हैं कि क्या मीर अनीस जाहिल थे? आप अपनी बात कह के तो चले गए, लेकिन जहनों को ख़राब कर दिया। मिंबर से वो बात न की जाए कि जो तफरीके का बाइस हो। इसलिए